मृत्यु के समय क्यों हम गीता सुनाते हैं, मृत्यु के समय क्यों हम 15वां अध्याय सुनाते हैं गीता का, मरने के बाद हम गीता क्यों दान करते हैं, क्यों हम गरुड़ पुराण पढ़वाते हैं मरने के बाद, क्यों हम गीता पढ़वाते हैं मरने के बाद, क्यों? क्योंकि आत्मा वहीं भटक रही होती है 10-15 दिन 20 दिन, दूर नहीं होती। इसीलिए हो सकता है इन 12 दिनों में, 13 दिनों में, इन 10 दिनों में ये गीता के गरुड़ पुराण के कुछ श्लोक वो मरने वाली जो शरीर है उस आत्मा के अंदर चले जाएं और उससे उसका कल्याण हो जाए। इसलिए हम ये बचवाते हैं, ग्रंथ पढ़वाते हैं पंडित से, आचार्य से। आत्मा जल्दी भागती नहीं है। मरने के बाद लंबे समय तक तो आत्मा शरीर में ही शरीर में ही रहती है। शमशान तक भी कभी कभी आत्मा शरीर में ही चली जाती है। इसलिए आप बहुत सारे वीडियो देखो मोबाइल पर, तो आपको उसमें अलग अलग बातें दिखाई पड़ेंगी। ऐसा सुनाई पड़ेगा कि राजस्थान में फलाना व्यक्ति चिता में धर दिया और वो चिता में जाके पुनः जीवित हो गया। आग लगाने वाले ही थे लोग और वो जीवित होकर बाहर आ गया चिता से। कैसे आ गया? क्योंकि ये वैज्ञानिक थॉट्स है। ऋषि मुनियों ने भी ये बात लिखी है। इसी के आधार पर 12वां 13वां 10वां 4था ये सब कार्यक्रम जो है चलते हैं। संस्कार से अलग भी ये कार्यक्रम चलते हैं, क्योंकि कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव आत्मा शरीर के मोह से मुक्त होना कठिन होता है। इसीलिए वो शरीर को जल्दी नहीं छोड़ती, पर शरीर मृतदेह हो जाता है तो भी जीव आत्मा शरीर के किसी हिस्से में विराजमान बनी रहती है। सांसें तो रुक जाती हैं, पल्स रुक जाते हैं, हार्ट धड़कना बंद कर देता है, आदमी को मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद भी जीव आत्मा शरीर के पास रहती है। उसका मोह है शरीर से। जैसे आपका मोह कैसा है? आपका मोह भी आपके शरीर से है, आप आत्मा हो। आपका मोह आपके कपड़े से है, आपका मोह आपके घर से है, आपका मोह आपके मोबाइल से है। मोबाइल खो जाए, मोबाइल कहीं गुम जाए, मोबाइल को अपन भूल जाएं तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, कितने दुखी हो जाते हैं। लाख जतन करते हैं, मोबाइल नहीं मिलता तो आखिर में हम लोग कहते हैं भैया जो कुछ लेना है तू पैसा ले ले, पर मोबाइल हमारा हमें वापस कर दे। वैसे तो कोई बात नहीं है 10-20-50 लाख रुपए 1000 रुपए की, पर क्या करें उसमें सबके कॉन्टैक्ट हैं, घर का हिसाब है, सब कागज पत्र है। बहाना कुछ भी हो पर आपको मोबाइल के प्रति मोह है। बहाना कुछ भी हो आपको अपने कपड़ों के प्रति मोह है, घर के प्रति मोह है। इस कारण आप भी इनको छोड़ने में असमर्थ हैं। ऐसे जीव आत्मा शरीर से मोह करती है, शरीर को छोड़ना बहुत कठिन है। इसलिए क्रिया की जाती है। और भी कुछ आत्माएं वायु में घूमती रहती हैं। अपने साथ में कहीं तुम्हारे घर में मरने वाले की आत्मा को अपने साथ में न ले जाएंगे, जिससे वो भी भटकना शुरू कर दे। इसीलिए शरीर को जब शमशान ले जाते हैं तब शरीर के साथ में आटे के लड्डू बना बना के रखते हैं, जिसे हम पिंड कहते हैं। वो पिंड क्या है? उस पिंड का फल ही यही है। गरुड़ पुराण के अनुसार वो पिंड इसीलिए रखते हैं कि मार्ग में कोई जीव आत्मा भटकती तड़पती घूम रही है, कोई प्रेत बनकर, कोई पिशाच बनकर, वो इस शरीर में निकली हुई आत्मा को कहीं अपने साथ ना ले जाएं। इसीलिए वो इस पिंड को खाने लग जाएंगे। जीव आत्मा का मोह उनमें नहीं जाएगा तो हमारे घर में मरा हुआ प्राणी मुक्त हो जाएगा शरीर से, मोह से, अज्ञान से। इसीलिए हम उन्हें बहलाने के लिए ये कर्म करते हैं। भैया ये बांस खोलना है, ये बांस ऊपर का बांस खोलना है। ये पर्दा बांध के इनको कुछ नहीं दिखेगा ना, फिर ये जो नीचे बैठे हैं, ये तो कुर्सी वालों को ही कुछ नहीं दिख रहा है बांध के। ये ज्ञान किसने दे दिया? और एक बांस ऊपर वाला निकाल दो, नीचे वाला ही रहने दो बस। एक तो सबके सब ज्ञानी है, कैमरे वाले अलग ज्ञानी, तुम कार्यकर्ता सब ज्ञानी। वो कैमरे वाला बिना सिवाय बांस के कुछ नहीं दिखा रहा है, खाली बांस दिखा रहा है वो।
है? बताओ, पर्दे और लगा दिए, उनकी तकिया लगा दो सीधा गर्दन पे, जो खत्म ही कर दो सबको। पार्वती पतये हर हर महादेव। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला, डमरू बजाने वाला और नहीं कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बाजे, अगम निगम के भेद ये खोले। अगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। वो ऐसा डमरू बजाने वाला, डमरू बजाने वाला और नहीं कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। वो ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला और नहीं कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तालियों से सेवा करते हुए हर हर महादेव। जग का कष्ट मिटाया, मुझको भोले क्यों बिसराया। मुझको भोले क्यों बिसराया, मुझको भोले क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको भोले क्यों बिसराया। मुझको भोले क्यों बिसराया, मुझको भोले क्यों बिसराया। अब तो मुझको बचाने वाला, मुझको बचाने वाला
और नहीं कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, वो शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। वो ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला और नहीं कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तालियों की सेवा करते हुए बोल भोले बाबा की। जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले। वो ऐसा ज्योति जगाने वाला, ज्योति जगाने वाला और नहीं कोई और नहीं, ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हो ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला और नहीं कोई और नहीं, ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ओ शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, ओ शंभुनाथ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। त्रिमंत्रम विहतोर कर्म भूषणम। देवराज ब्राह्मण को उन आचार्यों ने, उन महंत संतों ने दीक्षित कर दिया, मंत्रित कर दिया, उसे मंत्र दे दिया। देखिए, मंत्र देने का अर्थ है ज्ञान दे दिया, उसे समझ पैदा कर दी कि क्या सही और क्या गलत है जीवन के लिए। यस्य पुंजो न गति पुण्यम। पापी था देवराज, पर किसी जन्म का कोई पुण्य भी उसके साथ में था। ज्यादा पाप होने के कारण पुण्य दब गया था। जैसे ही हरि कथा कानों में पड़ी तो वो दबा हुआ जो पुण्य है वो प्रकट हो गया। जैसे पितामह भीष्म महाभारत में लीला दिखा रहे हैं। उनका जन्म जन्मों का जो पाप था वो दब गया था पुण्यों के कारण। पितामह भीष्म के इतने पुण्य कि एक पाप को भोगने का टाइम नहीं दिया परमात्मा ने। पर पितामह भीष्म ने जब पाप देखा, द्रौपदी का चिरहरण देखा, पांडवों के साथ अन्याय देखा,
उससे वो पाप जो था जन्म जन्मों का वो उभर आया, उदय हो गया और सारे पुण्य मानो नष्ट हो गए। भीष्म को उस पाप का दंड भोगना पड़ा। बिल्कुल इसी प्रकार देवराज ब्राह्मण का जो संपूर्ण पाप है वो गायब हो गया। और क्षणकान कथम द्वेताम श्रवण, क्षणक सी कथा सुनी, सौभाग्य पैदा हो गया कि उसे महात्मा गुरु के रूप में प्राप्त हो गए और मंत्र भी प्राप्त हो गया और वो शिष्य भी बन गया। जब कोई शिष्य बन जाता है तो उसके प्रति गुरु का अलग से लगाव हो जाता है, अलग से लगाव। और जब कोई शिष्य को धारण कर लेता है, गुरुत्व को धारण कर लेता है, तो गुरुजी उसके लिए फिर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, पर उसे सुखी देखना चाहते हैं, उसका कल्याण चाहते हैं। आचार्य जनों ने वही किया, उन संतों ने, उन महात्माओं ने। देवराज को अनुष्ठान करने के लिए कहा, परायण करने के लिए कहा कि अब तुम्हारा बस यही कार्य सिद्ध होना बाकी रह गया है कि तुम परायण कर लो, तुम्हारी अब उम्र नहीं है, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। इसलिए हे ब्राह्मण, अपने पापों का प्रायश्चित कर लो, दीक्षा ले लो और सत्कर्म में जुट जाओ। जितने भी दिन तुम्हारे पास शेष हैं केवल सत्कर्म करो, क्योंकि अब और कुछ करने का बचा नहीं है, टाइम तुम्हारे पास। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि आपके पास भी टाइम बहुत कम है, और जो टाइम आपके पास शेष है उसका पता नहीं कितना शेष है। इसीलिए गुरु ज्ञान लेकर सत्कर्म में लग जाओ, शुभ कर्म में लग जाओ, परम कर्म में लग जाओ। बहुत सारा प्रपंच अपने जीवन में है, हो चुका है। बहुत लोग हैं आप में ऐसे जो अब निवृत्त होने चाहिए और अपनी प्रवृत्ति को सत्कर्मों में ज्यादा से ज्यादा जोड़ करके आप संसार करो। पहले अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लो और उसके साथ संसार को भी साथ रखो। देखिए, ट्रैक्टर में इंजन होता है, ब्रेक होता है, एक्सीलेटर होता है, गियर होता है, और ट्रॉली में कुछ नहीं होता है। पर सामान ट्रैक्टर में नहीं भरा जा सकता, सामान ट्रॉली में ही भरा जाता है। और उसे खींचता कौन है? ट्रैक्टर खींचता है। जिस दिशा में ट्रैक्टर जाएगा ट्रॉली उसी दिशा में जा रही है। कहने का अर्थ यह है कि ये संसार ट्रॉली की तरह रखो, क्योंकि ये संसार निर्जीव है, जड़ है। ट्रॉली में जैसे चेतनता नहीं है, इंजन नहीं है, उसमें कोई एक्टिविटी उस तरह की नहीं है, वो फिक्स है। पर आपके ट्रैक्टर में तो स्पीड के गियर्स हैं, आपके यहाँ सब कुछ है। आपका ट्रैक्टर माने क्या है? अध्यात्म, परमार्थ, जीवन का मुख्य इंजन परमार्थ है, धर्म है, भक्ति है। उसके साथ में ट्रॉली की तरह संसार पीछे जुड़ा रहना चाहिए। सारा संसार तुम्हारे साथ ही चले, कोई छोड़ो मत, सब लेके चलो, पर पीछे पीछे संसार, आगे आगे संसार बनाने वाला। ट्रॉली ट्रैक्टर जैसी जोड़ी जिनकी बन जाएगी वो पछताएंगे नहीं संसार में। और जिन्होंने ट्रॉली को महत्व दे दिया, सामान लाद दिया, वो पछताएंगे, क्योंकि सामान लद तो जाएगा पर सफर नहीं होगा। तो क्या होगा? बोझ के तले हम दबेंगे, बोझ के तले परेशान होंगे। उसी को दुख कहते हैं, उसी को संसार का क्लेश कहते हैं। तदुखो न व्यापकम वृत्तिम तस्यम मेधनी तथा यस्य वर्धनम तथा धर्मम लोकस्यम तदम सुख। जिसने संसार रूपी इस धर्म को अपना परम धर्म न मान करके परम धर्म परमात्मा को ही माना, वह व्यक्ति संसार में उन्नति को भी प्राप्त होता है और समृद्धि को भी प्राप्त होता है और परमात्मा को भी प्राप्त होता है।
और जो केवल संसार संसार में लिप्त हो जाता है वो मानो दलदल में डूब जाता है। इसलिए हे ब्राह्मण, अब तुम्हारे पास समय ज्यादा नहीं बचा है। अब तुम संसार के बारे में मत सोचो, अब तुम केवल ये सोचो कि कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रभु का कीर्तन भजन श्रवण हो सके। क्यों? समय बहुत थोड़ा है तुम्हारे पास। तुम्हारा पूरा जीवन पापों से ग्रसित हो गया है, इसलिए अब तुम्हारे जीवन में कुछ ज्यादा समय बचा नहीं है। और ये गारंटी की बात और सुनो, आदमी के जीवन में परमार्थ करने का मन, धर्म पूजा दान करने का मन अगर नहीं बनता है तो आप समझ लेना कि तुम्हारे ऊपर पाप हावी हो गया है। इसीलिए वो तुम्हारे मन को कभी ऐसा होने नहीं देगा जिससे तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी वृत्ति बने, तुम्हारी वृत्ति हो और तुम्हें प्रभु प्राप्ति हो। ये मन ही दुष्ट तुम्हें नहीं सुधरने देता। मनुष्य की गति ही मन से है और मनुष्य की दुर्गति भी मन से ही है। कारणम बंध मोक्षयो, मोक्ष प्रदाता भी मन है और मोक्ष से बंधन में डालने वाला भी मन है। क्यों? रस्सी केवल हाथ पैर बांधने के काम नहीं आती है। रस्सी बिखरी हुई लकड़ी को बांध सकती है, बिखरे हुए चारे को बांध सकती है, बिखरे हुए लोगों को बांध सकती है। 150 लोग यूं यूं उल्टे सीधे भाग रहे हों, उनको एक रस्सी में गोलाकार में लपेट कर रस्सी जोर से खींच दो, कोई नहीं भागेगा, सब एक जगह पटक जाएंगे। रस्सी का एक काम नहीं है, मन का एक काम नहीं है। मन मुक्त भी करता है और बंधन में भी डालता है। मन प्रवृत्ति यथा गुण, जैसा मन तुम्हारा हो जाता है वैसे तुम्हारे गुण भी हो जाते हैं। अच्छा बोलो, पीते समय चाय कैसी लगनी चाहिए? कैसी लगती है? चाय स्वादिष्ट लगनी चाहिए, न ज्यादा कड़वी न ज्यादा मीठी न ज्यादा फीकी। चाय का जो स्वाद निश्चित है वैसा ही उसमें प्राप्त होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। अगर चाय में शक्कर ज्यादा गिरी तो चाय ज्यादा मीठी लगेगी, ज्यादा पत्ती पड़ गई तो ज्यादा कड़वी लगेगी। चाय का कोई धर्म नहीं है, वो तो केवल उसमें पड़ने वाले पदार्थ के ऊपर निर्भर है कि मैं कैसी बनूंगी, मुझे लोग कैसी पसंद करेंगे। उसमें जो पड़ेगा उसके द्वारा उसका स्वाद निर्मित होता है, निश्चित होता है कि वो कैसी बनेगी, उसमें क्या ज्यादा क्या कम होगा। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में क्या कम क्या ज्यादा है वो मन में डाला हुआ जो विषय है उससे प्रकट होता है, निश्चित होता है कि आप कैसे हो, आपका स्वाद कैसा है, आपकी जीवन पद्धति कैसी है, आप क्या दिखा रहे हो दुनिया को और क्या दिखना चाहिए था। पर मन में जो बसा है वही दिखेगा, उसे लाख छुपाओ फिर वो छुपता नहीं है। टीवी का स्क्रीन तब भी अच्छा होता है कि उसमें कलर चेंज हो जाता है, पर मन में ऐसा नहीं होगा। मन में तो जो भर लिया वही दिखेगा, अनुभव वही आएगा, जीवन शैली वही है, चल चरित्र भी वैसा ही बन जाएगा। इसीलिए मनः सत्येन शुद्धति। कल भी मैंने कहा था कि मन की दरारें भरने के लिए सत्संग जरूरी है, कथा जरूरी है, हरि चर्चा हरि नाम जरूरी है। आज फिर वही बात, आपके मन को शुद्ध करने के लिए सत्य जरूरी है, सत्य संग सत्य कर्म जरूरी है। इसलिए हे ब्राह्मण, अब तुम्हारा दुष्ट मन तभी पवित्र होगा जब तुम शेष जीवन को पूरी तरह महादेव को समर्पित कर दोगे। क्यों? क्यों महादेव को, क्यों महादेव को समर्पित कर दोगे? पर क्यों कर देंगे? महादेव में क्या है? तो महादेव के लिए एक लाइन है, उसे सब समझ लो। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। इसीलिए मन को सत्य करना है तो महादेव को समर्पित करना ही पड़ेगा।
कि शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। अगर भगवान शिव को समर्पित मन हो गया, ईश्वर को समर्पित मन हो गया, तो मन कैसा हो जाएगा? तो कहा मन सत्य और सुंदर हो जाएगा। यावतम कृतम मनश्रुति नाम, मन को सुंदर बनाने के लिए ही वेदों में श्रुतियां हैं, मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, क्योंकि मन इसके बगैर कभी सुंदर नहीं हो सकता है। अच्छा, मन को सुंदर करने का क्या क्या आइडिया है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास में मन को सुंदर करने के आइडिया ये है कि ऋषि पंचमी आएगी, चलो गिरना में डुबकी लगाए आएंगे, हो गया मन सुंदर है। महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है ऋषि पंचमी का नदी में नहाने वाला पर्व है। अरे बाबा, जिन नदियों में पुराने जन्मों में ऋषि मुनि नहाया करते थे, इसीलिए उस पानी में नहाने से शरीर निरोगी हो जाता था, पर मन पवित्र तब भी नहीं था और आज भी नहीं होगा। मन पवित्र जब होएगा, गाओ मन से सत्य, सत्य का पालन करोगे तो मन पवित्र होगा। और मुख पवित्र जब होएगा, गाओ हरि का नाम, हरि का नाम गाओ तो ये मुख भी पवित्र हो जाएगा। तन पवित्र जब होएगा, जाओ तीर्थ धाम, कभी कभी तीर्थ में जाने से तन भी पवित्र हो जाता है। तीर्थ का मतलब समझते हो क्या? तीर्थ माने काशी हरिद्वार आदि आदि। तीर्थ का मतलब जहां नदियों में नहाने की सुविधा है उसे तीर्थ कहते हैं। तीर्थ माने जल होता है, चरण से निकलने वाला जल तीर्थ कहा जाता है मराठी भाषा में। मराठी में जल से निकला पानी जो है आपके पैरों से निकला, महात्मा संत ज्ञानी ध्यानी परमात्मा आदि आदि, उनके चरणों को धोकर के जो पानी परात में गिरता है वो तीर्थ है। तो जहां महापुरुषों का चरण अंग गिरा जल में, वो सब जल तीर्थ बन जाता है। ऐसे तीर्थ में शरीर जाए तो शरीर पवित्र हो जाता है, पर मन पवित्र तो उसी से होगा, सत्य से। अद्विर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मन सत्येन शुद्ध्यति। शरीर गात्राणी माने गंगा आदि नदियों में नहाने से पवित्र शरीर होगा, निरोगी भी होगा, काया पवित्र भी होगी, निरोगी भी होगी। पर मन पवित्र करने के लिए तो मन मंत्र एति वर्णस्तृतीयाः, मन पवित्र तब होगा जब उसमें मंत्र प्रवेश करेगा, उसमें ज्ञान प्रवेश करेगा, विवेक प्रवेश करेगा। तो आप सबके लिए बहुत बहुत परमात्मा कृपा कर रहे हैं कि मन को पवित्र करने का ये कारखाना है, पांडाल, ये करिए सत्संग स्थल आप यहाँ पहुँचे हो तो मन की भी शुद्धि होगी, तन की भी शुद्धि होगी, आत्म शुद्धि होगी और बुद्धि की भी शुद्धि होगी। आपको इतने लाभ यहाँ प्राप्त हैं। क्या है महादेव का चमत्कार? महादेव की कथा श्रवण करने का क्या फल मिलेगा? देवराज ब्राह्मण से ज्यादा नीच आप में से कोई नहीं है इस समय पांडाल में। क्यों? आपको कोई खींच के नहीं, आपको कोई बांध के नहीं, आप घर में गैर होश नहीं पड़े थे, आप होश में थे, अपने आप ही आए हो। इसका मतलब देवराज ब्राह्मण से बहुत कम पाप हैं आपके पास, जल्दी धुलेंगे, जल्दी साफ सुथरा जीवन होगा। देवराज ब्राह्मण तो महानीच था, पूरे गांव और अपनों के साथ ही गद्दारी की उसने, अपनों को ही ठगा। और जो अपनों का है नहीं वो किसी का हो नहीं सकता। अपनों का अर्थ होता है अपने अगल बगल वाले लोग, चाहे परिवार हो चाहे पड़ोस हो, ये सब अपने हैं। यहां सब बैरागी सब विरागे हैं, पर किसी ने अगर मान लिया तो सब अपने हैं। भगवान का कोई नहीं है और सब अपने हैं। न प्रिया न दोषः, भगवान गीता में यही बता रहे हैं अर्जुन को
कि मेरा कोई प्रिय नहीं है और ना ही मेरा कोई दुश्मन है। ये भजन तुमाम भक्त्वाम तेन तेसु चाप्य अहम। हे अर्जुन, तुमने पूछा कि कौन प्रिय है आपका सबसे अधिक, तो भगवान ने उत्तर दिया कि मेरा कोई प्रिय नहीं है। अर्जुन को लगा कि मेरे नाम लेंगे कि अर्जुन तू ही सबसे प्रिय है। अर्जुन भी प्रिय था भगवान का, पर भगवान ने अर्जुन को प्रिय बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि भगवान पक्षपात नहीं कर सकते। भगवान ने फिर कहा कि ये भजन तुमाम भक्त्वा, जो भक्त लोग मुझे निरंतर भजते हैं वही मेरे हैं, और जो मुझे नहीं भज रहे वो मेरे नहीं है भाई। पर वो मेरे दुश्मन भी नहीं है। सांस उन्हें भी मिलेगी, कर्म का फल उन्हें भी मिलेगा, धरती लोक पर रहने की जगह, खाने की जगह उन्हें भी प्राप्त होगी। मेरा किसी से कोई दोष नहीं है और किसी से मेरा कोई प्रेम नहीं है। मैं तो सबके कर्म के बंधन से मुक्त करने के लिए बैठा हूं। जो कर्म कर लेगा मुक्ति के वो मुक्त हो जाएगा, और जो बंधन में बंधने के कर्म कर लेगा वो बंध जाएगा। जीव स्वयं है कर्ता अपने बंधन का और मोक्ष का। मन के कारण जीव स्वयं बंधता चला जाता है संसार से। इसलिए हे अर्जुन, हे सौनक जी, सूत जी ने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा, मेरा वही है जो मुझे भजता है। भजने का अर्थ, भजने का अर्थ होता है जो मुझे निरंतर मान रहा है, उसे भजना कहते हैं। आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं कि ये नहीं है मेरा भजना, ये मेरा चिंतन करना नहीं है। ये जो हरे कृष्ण है, इसे गाने वाले तो लाखों करोड़ों पड़े हैं। जिनके मुंह में दुनिया भर का गुटखा ठूसा पड़ा है वो भी मुझे गा रहे हैं, बजा रहे हैं। जिनके पेट में दुनिया भर का मांस जा चुका है 50 साल में, वो भी मुझे खूब गाते बजाते हैं, पर वो मेरे नहीं है। तो अर्जुन घबरा गए, फिर कौन है? तो कहा मेरा वो है निर्मल जन सो मोहे पावा, मोहे कपट चल चीर नभावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। मोहे कपट चल चीर नभावा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। ऐसे लोग मेरे हैं। मुझे चाहे एक बार दिन में भज लो, पर मन निर्मल होना चाहिए। और सच बात भी है। अच्छा बोलो, आंख में कचरा हो तो कैसा लगता है? सच बताओ। आंख में कचरा पड़ जाए तो पीड़ा होती है कि नहीं होती है? आंख में कचरा है तो पीड़ा है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि आंख निर्मल होने से जो स्वयं को सुख मिलता है, वही भक्त निर्मल होता है तो मुझे सुख मिलता है, क्योंकि भक्त मेरी आंखों का तारा है। तो आंख के तारे को कचरा हो कि तिनका हो तो कष्ट पूरे शरीर को भोगना पड़ता है। हम सब तो भगवान की आंखें हैं। तो भगवान की आंखों में निर्मलता चाहिए तो भगवान को प्रियता होगी, अच्छा लगेगा।